अभी मार्गशीर्ष महीना प्रारंभ हो चुका है अपनी भारतीय सनातन संस्कृति का। और ये मार्गशीर्ष महीना वो है जिसको एक तो भगवान कृष्ण ने गीता में अपनी विभूतियों में स्थान दिया है कि मासा नाम मार्गशीर्षो, हम महीनों में मार्गशीर्ष मेरा ही है। इसी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि जो आती है, जो इस वर्ष 23 दिसंबर को है, ये तिथि गीता जयंती के रूप में निश्चित है। वह तिथि जब भगवान कृष्ण ने आज से 5160 वर्ष पूर्व कुरुक्षेत्र की धर्मधरा पर अर्जुन के निमित्त से समूची मानवता के लिए गीता का उपदेश दिया था। ये सत्य है कि गीता हिंदुओं का आस्था ग्रंथ है। ये भी उससे अधिक सत्य है कि गीता केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, प्राणी मात्र के हित चिंतन का ग्रंथ है गीता। भारत का गौरव ग्रंथ है गीता, लेकिन केवल भारत के लिए नहीं, समूचे विश्व के लिए है। क्योंकि जो समस्याएं तब युद्ध के वातावरण में, अशांति के वातावरण में से निकला शांति का गीत, सद्भावना का उद्घोष, और आज पूरे विश्व में कई तनाव, दबाव, बढ़ती अशांति, दुर्भावनाएं, तो उसमें लगता है कि गीता की प्रासंगिकता कहीं कहीं अधिक आज अनुभव की जा रही है। उसी दृष्टि से ही जो हरियाणा सरकार के जो आनुषंगिक संगठन कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सौजन्य से गीता जयंती उत्सव को उत्साह से आयोजित किया जाने लगा पिछले कुछ वर्षों से। यद्यपि कुरुक्षेत्र उत्सव के रूप में तो वर्षों से चल ही रहा था, लेकिन गीता जयंती उत्सव और फिर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में ये उत्सव जब से प्रारंभ हुआ है, तब से सभी जानते हैं कुरुक्षेत्र में कि कुरुक्षेत्र की तीर्थ के रूप में गरिमा वो पहचानी जाने लगी है पूरे विश्व में। और साथ ही साथ जो इससे पहले तक कुरुक्षेत्र को यदि जाना भी जाता था तो लैंड ऑफ महाभारत ही जाना जाता था, लेकिन अब कुरुक्षेत्र को पूरे विश्व में लैंड ऑफ भगवत गीता जाना जाने लगा है, गीता की उपदेश स्थली कुरुक्षेत्र के रूप में। उसमें स्थानीय स्तर पर भी उसका पूरा विवरण माननीय मुख्यमंत्री जी देंगे। उसका कुरुक्षेत्र में भी जो उत्सव हो रहे हैं, उन उत्सवों में भी भगवत गीता की सुवास कोई भी आके अनुभव कर सकता है। वो भले ही प्रारंभ में गीता जी के संपूर्ण गीता का यज्ञ हो, भले ही गीता जी पर वैश्विक स्तर के सेमिनार्स हों, इंडोर सेमिनार भी होते हैं जहाँ गीता पे शोध चर्चा अलग अलग विषयों पे, और एक खुला सेमिनार भी होता है जहाँ अलग अलग विचारधाराओं के विचारक आके, अलग अलग क्षेत्रों के गीता चिंतक आके अपने अपने विचार वहाँ रखते हैं और एक अच्छा संदेश उससे जाता है। तो पूरे आयोजन में कई देश के प्रमुख संतों का आके गीता पे उनके अनुभव समाज में सामने आते हैं। कई विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, और अब तो उनमें भी एक उत्सुकता देश में जगी है कि भगवत गीता पे कोई नाट्य प्रस्तुतियां तैयार के। जब से गीता उत्सव होने लगा है, पहले महाभारत युद्ध को लेकर तो होता था, लेकिन विशेष रूप से गीता पे नहीं। तो अब पूरे देश में एक उत्सुकता जागृत हुई है कि गीता के प्रति इतनी रुचि बढ़ी है। उसमें हमें लगता है कि मुख्यतः कुरुक्षेत्र का ये गीता उत्सव और अंतर्राष्ट्रीय गीता उत्सव महोत्सव की बड़ी भूमिका है, जो आज देश में और विश्व भर में भगवत गीता के प्रति एक रुचि बढ़ी है। लोग इस सोच से अलग होकर गीता को खुले रूप में स्वीकारने लगे हैं, विश्व भर के लोग, केवल भारत के नहीं। कि जो पहले कहा जाता था गीता केवल कोई डेथ बेड पर है तो गीता सुना दो, केवल साधु सन्यासी या मंदिरों में गीता रखी है, लेकिन अब ये सोच इस गीता महोत्सव के माध्यम से ये विश्व में एक सोच बदली है। अब ये समझने लगे हैं कि लोग कि गीता लाइफ मैनेजमेंट के लिए कितनी उपयोगी है,
बिजनेस मैनेजमेंट के लिए भी गीता का उपयोग होने लगा है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में तो गीता का और कोई दूसरा विकल्प ही नहीं आज दुनिया को दिख रहा। तो इस ढंग से जो गीता का एक प्रचलन पूरे विश्व में आज बढ़ा है, उसके पीछे हमें लगता है कि इस गीता महोत्सव केवल ये हमें लगता है एक सप्ताह का या 18 दिन का होता है क्राफ्ट मेले के रूप में, और एक सप्ताह का होता है जिसमें गीता जी के विभिन्न आयाम सामने आते हैं। तो ये केवल ये नहीं समझा जाए कि ये 7 दिन के कुरुक्षेत्र में सीमित गीता उत्सव तक ही सीमित है। इसने पूरे विश्व में गीता के प्रति सोच बदली है। इस उत्सव ने पूरे विश्व में कुरुक्षेत्र के प्रति एक दृष्टि बदली है इस उत्सव ने, और कहीं ना कहीं सनातन निष्ठा गौरवान्वित हुई है इस उत्सव से पूरे विश्व के अंदर। तो हमें लगता है कि ये उत्सव और इसके पीछे जो प्रयास हैं वो स्तुत्य प्रयास है, वंदनीय प्रयास है। ये केवल मात्र एक वर्ग का उत्सव नहीं, एक सरकार का उत्सव नहीं, अब एक संस्था किसी का उत्सव नहीं है। अब ये उत्सव कुरुक्षेत्र वासियों का और कुरुक्षेत्र में आने वाले लाखों लाखों लोग जो अब विश्व भर से उत्सुकता होने लगी है कि हम कुरुक्षेत्र चले, तो ये उत्सव अब सबको अपना उत्सव लगने लगा है। तो ये उस उत्सव की एक व्यवहारिक सफलता देखी जा रही है। आगे जैसे जैसे उत्सव के जो जो स्वरूप है इस बार के, उसकी चर्चा भी आप सुनेंगे और बाद में जैसा होगा उसको आगे